हेलो फ्रेंड्स, आई एम शशि श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग शशि सर की क्लास। आज टेंस पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर टेंस। तो चलिए फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप है: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर मतलब होता है भविष्य। तो कोई काम अगर भविष्य में होगा, अभी हो नहीं रहा है, भविष्य में होगा, इसका पहचान है लास्ट में आपको गा गे गी आपको दिखेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर विल और शैल को रखेंगे, और V1 को रखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक चीज़ हम आपको बता दें, शैल का यूज सिर्फ आई और वी के साथ होता है, इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करेंगे। तो पहला सेंटेंस है वो घर जाएगी, तो वो का सी, और सी के साथ हम लोग लगाएंगे विल, तो सी विल गो होम। दूसरा है तुम स्कूल जाओगे, तो तुम यू, उसके बाद हम रखेंगे विल, स्कूल जाओगे तो गो टू स्कूल। नेक्स्ट है मैं खाना खाऊंगा, तो मैं का होता है आई, तो लिखेंगे आई, सॉरी इसको फिर से लिख देते हैं आई, और देखिए आई के साथ मैंने लिखा है सैल, तो लिखेंगे आई सैल खाना खाऊंगा इट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, तो हम लोग का होगा वी के साथ लगता है सैल, उसके बाद लिखेंगे प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कल आएंगे, तो ये एक डिफरेंट टाइप का सेंटेंस है। ठीक है, इस पर थोड़ा हम पहले विचार करेंगे। देखिए, अगर फ्यूचर में कोई प्लान फिक्स होता है, ठीक है, फ्यूचर में अगर कोई प्लान फिक्स होता है, जैसे प्रधानमंत्री कल आएंगे, मुख्यमंत्री कल आएंगे, तो इनका प्लान फिक्स होता है। ठीक है, जैसे मैं खाना खाऊंगा ये अलग सेंटेंस है, ये फ्यूचर का टेंस है, लेकिन प्रधानमंत्री कल आएंगे ये तो दिखता तो फ्यूचर में है, लेकिन हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो आप लोग याद कीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोगों ने कैसे बनाया था। इसको हम बनाएंगे द प्राइम मिनिस्टर, हम उसको पीएम भी लिख देते हैं, द प्राइम मिनिस्टर पीएम, प्रधानमंत्री आते हैं। ठीक है, इसका बनेगा प्रधानमंत्री आते हैं, लिखेंगे प्रधानमंत्री कल आएंगे, और हम इसका बनाएंगे प्रधानमंत्री कल आते हैं, तो द प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ए से एस लगेगा, तो द प्राइम मिनिस्टर कम्स, और फ्यूचर की बात है तो टुमारो। तो जब भी आपको इस तरह के सेंटेंसेस दिखे, प्रधानमंत्री कल आएंगे या मुख्यमंत्री कल आएंगे, तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ठीक है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का था। इसमें आप स्ट्रक्चर अच्छे से ध्यान रखिएगा। सैल विल लगता है, आई और वी के साथ सैल, सब्जेक्ट विल सैल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसका बाद ऑब्जेक्ट। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। चलिए आइए अब नेगेटिव सेंटेंस कुछ देखते हैं। अब मैंने यहाँ कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस लिखे हुए। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर सैल या विल, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ कुछ हमने एग्जाम्पल्स लिए, उसको इस स्ट्रक्चर पर रख के बनाते हैं। राम कल नहीं जाएगा, तो सब्जेक्ट है राम, उसके बाद राम के अकॉर्डिंग विल लगेगा, और उसके बाद नॉट, और जाना का गो, तो राम विल नॉट गो, और इसमें टुमारो, कल नहीं जाएगा तो टुमारो। नेक्स्ट है मैं अब नहीं खाऊंगा, तो आई के साथ सैल, उसके बाद नॉट इट अ मैंगो। नेक्स्ट है तुम कल नहीं पढ़ोगे, तो यू के अकॉर्डिंग विल, नॉट, फिर पढ़ना का रीड, यू विल नॉट रीड। नेक्स्ट है जैसे मैंने बताया था, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में बनाएंगे। दिस पीएम डज नॉट कम, थोड़ा क्लियर इसको लिख देते हैं ताकि किसी तरह को कोई प्रॉब्लम ना हो, कम
टुमारो। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ। आपको सब्जेक्ट प्लस शैल, फिर या तो विल, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखना है। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस था। चलिए अब कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मैंने स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स कुछ लिखा, आइए इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम विल और शैल को बाहर करेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर वर्ब को लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। और ये तो इंट्रोगेटिव मार्क, ये तो कंपलसरी, इसको तो देना ही है। तो क्या तुम्हारा भाई खेलेगा? तो सबसे पहले तुम्हारा भाई के अकॉर्डिंग विल, उसके बाद तुम्हारा भाई योर ब्रदर, विल योर ब्रदर, उसके बाद वर्ब खेलना प्ले, उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें तो नहीं है तो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव मार्क। तो विल योर ब्रदर प्ले, क्या मेरी माँ बाजार जाएगी? तो विल माई मदर जाना का गो टू मार्केट, उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क। क्या शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाएंगे? तो विल द टीचर, उसके बाद वर्ब टीच, और क्या पढ़ाएंगे? अंग्रेजी, तो यहाँ लिखेंगे इंग्लिश, उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क। नेक्स्ट है क्या प्रधानमंत्री कल आएंगे? तो डज द पीएम, प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद कॉम, जैसे मैंने बताया था कि जब डज लगता है तो आपको V1 लिखना होता है। तो डज द पीएम कॉम टुमारो, उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने यहाँ आपको स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स के साथ लिखा हुआ है। आपको ध्यान रखना होगा, इसमें विल, शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क लेना होता है। अब नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए उसको देखते हैं। तो मैंने इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और कुछ एग्जांपल्स लिखा। स्ट्रक्चर है, आपको विल और शैल को बाहर करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क। पहला क्या छात्र स्कूल नहीं जाएगा? तो शैल और विल को बाहर करेंगे तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग विल लगेगा, तो विल द स्टूडेंट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट स्कूल, गो टू स्कूल, और उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क। नेक्स्ट है क्या रमेश किताब नहीं पढ़ेगा? तो रमेश के अकॉर्डिंग विल रमेश, उसके बाद नॉट, पढ़ना का रीड, तो विल रमेश नॉट रीड अ बुक। नेक्स्ट है क्या सोनाली कल स्कूल नहीं जाएगी? तो विल सोनाली नॉट गो टू स्कूल टुमारो, उसको इंट्रोगेटिव मार्क, सॉरी इसमें मिस हो गया, इंट्रोगेटिव मार्क्स में देंगे विल सोनाली नॉट गो टू स्कूल टुमारो। नेक्स्ट है क्या प्रधानमंत्री कल नहीं आएंगे? तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, डज द पीएम नॉट कम टुमारो, उसको इंट्रोगेटिव मार्क। तो इस तरह से मैंने इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उसको उस एग्जाम्पल से आपको समझा दिया। अब हम क्या करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का कुछ एग्जाम्पल्स देंगे आपको बनाने के लिए, वो आपको बनाना है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप हमको लिख कर भेज देंगे, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। तो चलिए सेंटेंसेस नोट कीजिए। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, वो आपको बनाना है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट समाप्त होता है। स्टार्ट करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान है रहेगा, रहेगी, रहेंगे, मतलब कि फ्यूचर में कोई काम, किसी फ्यूचर में कोई काम कॉन्टिन्यूअस रहेगा, ठीक है। अब जैसे वो अंग्रेजी पढ़ता रहेगा, मतलब कि अभी पढ़ नहीं रहा है, आने वाले समय में वो पढ़ता रहेगा, ठीक है। इसके लिए हम स्ट्रक्चर लिखे, इसमें आपको सब्जेक्ट प्लस विल शैल और उसका बी का यूज करना है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कॉन्टिन्यूअस जब होता है तो उसमें आईएनजी जुड़ता है, तो ये भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें वर्ब आईएनजी जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे अगर सेंटेंस में है तो।
तो चलिए पहला बनाते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है ही, उसके बाद विल और शैल, तो ही के अकॉर्डिंग विल, तो ही विल, फिर हम बी को रखेंगे और उसके बाद पढ़ना का रीड होता है और रीड में आईएनजी जोड़ेंगे तो ही विल बी रीडिंग, और इंग्लिश है इसमें तो ही विल बी रीडिंग इंग्लिश। ठीक है, इस तरह से पहला मेरा सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट है रामू खाना खाता रहेगा, तो रामू और इसके अकॉर्डिंग विल, फिर हम लिखेंगे बी, और उसके बाद खाना का ईट होता है तो ईट लिखेंगे और उसमें आईएनजी जोड़ेंगे ईटिंग, उसके बाद खाना है तो फूड, तो रामू विल बी ईटिंग फूड। हम लोग स्कूल जाते रहेंगे तो वी के अकॉर्डिंग अब सैल लग जाएगा तो वी सैल, उसके बाद बी वी सैल बी, स्कूल का वी सैल बी गोइंग, और उसके बाद गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट है स्वाति गाना गाती रहेगी, तो स्वाति लिखेंगे, स्वाति के अकॉर्डिंग ये नेम है तो ये विल होगा, स्वाति विल बी, और क्या करेगी तो गाना गाती रहेगी तो सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस तरह से ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। आपको स्ट्रक्चर याद रखना होगा, सब्जेक्ट, फिर विल और शैल, फिर बी और वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने लिखा, इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर उसके बाद नॉट, फिर बी, फिर वर्ब में आईएनजी, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें शैल और बी या शैल या विल और बी के बीच में हम नॉट को रखते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो खाना नहीं खाएगी, तो वह सब्जेक्ट के सी, सब्जेक्ट है सी, उसके बाद विल या शैल तो हम विल रखेंगे, और उसके बाद नॉट तो सी विल नॉट बी, उसके बाद ईटिंग। ठीक है, और इसमें खाना भी है, ऑब्जेक्ट फूड, तो पहला बना सी विल नॉट बी ईटिंग फूड। नेक्स्ट है राम आम नहीं खाता रहेगा, तो राम विल नॉट बी ईटिंग अ मैंगो। नेक्स्ट है छात्र विज्ञान पढ़ते नहीं रहेंगे, द स्टूडेंट्स, यहाँ एक से ज़्यादा है की बात हो रही है, द स्टूडेंट्स, उसके बाद विल, फिर नॉट बी रीडिंग साइंस। नेक्स्ट है मेरा भाई दौड़ता नहीं रहेगा, तो माई ब्रदर, उसके अकॉर्डिंग विल, तो माई ब्रदर विल नॉट बी रनिंग। ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था। आपको ध्यान रखना होगा कि विल और नॉट के बीच में आपको नॉट, विल और सैल के बीच में, विल और सैल और बी, इसके बीच में आपको नॉट लगाना है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर और कुछ एग्जाम्पल है, इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं। स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिए, इसमें आपको विल सैल को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर बी का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए क्या वो पढ़ता रहेगा, तो सबसे पहले विल या सैल को, तो वह के अकॉर्डिंग विल, उसके बाद ही सब्जेक्ट, फिर बी विल ही बी, और उसके बाद वर्ब आईएनजी विल ही बी रीडिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रोगेटिव मार्क, विल ही बी रीडिंग। नेक्स्ट क्या मैं गांव जाता रहूँगा, तो आई के अकॉर्डिंग सैल, सैल आई बी गोइंग टू विलेज। क्या रोहन अंग्रेजी पढ़ता रहेगा, तो विल रोहन बी गोइंग टू, विल रोहन बी, यहाँ पढ़ना है ना, तो विल रोहन बी रीडिंग, और क्या पढ़ रहा है अंग्रेजी, तो विल रोहन बी रीडिंग इंग्लिश।
उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क। नेक्स्ट है, क्या हम लोग सुबह में टहलते रहेंगे? तो शैल, विल के अकॉर्डिंग शैल लगता है। शैल वी बी वॉकिंग इन द मॉर्निंग। इसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है, तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस था, आपको ध्यान रखना होगा। शैल विल यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क। तो चलिए अब नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर मैंने लिखा हुआ, इसमें विल शैल को बाहर करेंगे, फिर सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर नॉट को लगाएंगे, उसके बाद बी रखेंगे, उसके बाद वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव मार्क। चलिए पहला सेंटेंस है, क्या वह नहीं गाता रहेगा? तो विल और शैल को रखेंगे, तो यहाँ पर विल होगा, विल ही सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, उसके बाद वर्ब को देखेंगे तो गाना है, तो गाना का सिंग, SING, उसमें ING जोड़ेंगे। विल ही नॉट बी सिंगिंग, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रोगेटिव मार्क देकर छोड़ देंगे। क्या मैं नहीं सोता रहूँगा? तो शैल हो जाएगा, शैल आई नॉट बी, और सोना का स्लीप, SLEEP, और उसमें ING जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रोगेटिव मार्क। क्या वे लोग नहीं पढ़ते रहेंगे? तो वे लोग के अकॉर्डिंग विल दे नॉट बी, और पढ़ना का रीड, तो रीड लिखेंगे और उसमें ING जोड़ेंगे। जनरली ING को जोड़ते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है, सॉरी वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ आप B4 भी लिख सकते हैं, लेकिन वर्ब प्लस ING भी, इससे भी आप क्लियर समझ जाएंगे। नेक्स्ट है, क्या हम लोग रोते नहीं रहेंगे? तो हम लोग का वी होता है, तो शैल वी नॉट बी, और रोना का वीप होता है तो वीप लिखेंगे और उसमें ING जोड़ेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव समाप्त होने के साथ ही फ्यूचर कंटिन्यूअस आपका टेंस भी यहाँ क्लियर हो जाता है। अब यहाँ कुछ सेंटेंसेस आपको दे देते हैं, वो सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए सेंटेंसेस नोट कीजिए। अब हमारा नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का लास्ट में होता है, इसकी पहचाने चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे। ठीक है, जैसे वो खाना खा चुका रहेगा, मेरा भाई परीक्षा दे चुका रहेगा, मतलब कि फ्यूचर में कोई काम हो चुका रहेगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर विल और शैल को रखेंगे, और उसके बाद हैव को रखेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो एक चीज़ याद रखिएगा, विल और शैल के बाद हमेशा हैव ही लगता है, यहाँ पर हैज नहीं लगेगा। ठीक है, शैल और विल के बाद हमेशा हैव। सब्जेक्ट को रखेंगे तो वो खाना खा चुका रहेगा, वो का ही, उसके बाद विल और उसके बाद हैव, इतना तो क्लियर है, ही विल हैव, और उसके बाद खाना का ईट और उसका थर्ड फॉर्म ईटन, तो ही विल हैव ईटन फूड। नेक्स्ट है, मेरा भाई परीक्षा दे चुका रहेगा, तो मेरा भाई यहाँ सब्जेक्ट है, तो इसको हम लिखेंगे माई ब्रदर, उसके बाद विल, और परीक्षा देना को एग्जाम, परीक्षा देना को हम इंग्लिश में कहते हैं अपीयर एट द एग्जामिनेशन, तो यहाँ लिखेंगे अपीयर, और उसका V3 अपीयर्ड, उसके बाद एट द एग्जामिनेशन, तो माई ब्रदर माई ब्रदर विल हैव अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, तुम क्रिकेट खेल चुके रहोगे, तो वी, तुम क्रिकेट खेल चुके रहोगे तो यू विल हैव, उसके बाद प्लेड, ऑब्जेक्ट क्रिकेट। नेक्स्ट है, सीता नाच चुकी रहेगी, तो सीता विल हैव, और नाचना का डांस, और उसका थर्ड फॉर्म डांस्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको ध्यान में रखना होगा कि सब्जेक्ट विल और शैल, फिर हैव, उसके बाद V3, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, अब कुछ
फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का कुछ एडवांस आपको बता देते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो जिसमें दो सेंटेंसेस एक साथ ऐड रहेंगे तो हम उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कुछ इस सेंटेंसेस पर हम लोग विचार करते हैं। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका रहेगा और मेरे आने के पहले तुम जा चुके रहोगे। याद कीजिए, हम पास्ट परफेक्ट में कुछ ऐसा बनाए थे। इसमें दो सेंटेंस होता है, ठीक है। एक सेंटेंस पुलिस के आने के पहले और पुलिस के आने तक और चोर भाग चुका रहेगा, सेकंड, और मेरे आने का पहले और तुम जा चुके रहोगे। इसमें दो सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दूसरा सेंटेंस और फिर हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद लिखेंगे पहला सेंटेंस। तो याद रखिएगा, जो दूसरा सेंटेंस है जैसे कि चोर भाग चुका रहेगा, जा चुके रहेंगे, ये फ्यूचर परफेक्ट में बनता है, और जो पहला सेंटेंस है वो बनता है पास्ट एंड डेफिनिट में। हम उसको बिफोर के बाद लिखते हैं। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले हमको बनाना है फ्यूचर परफेक्ट। इस सेंटेंस को यहाँ लेंगे, चोर भाग चुका रहेगा, द थीफ विल हैव रन अवे, ठीक है। द थीफ विल हैव रन अवे। अब इसकी जरूरत नहीं, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद पहले का बिफोर, पुलिस क्या आने, तो पुलिस प्लूरल मान के हम यहाँ करें तो बिफोर द पुलिस, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ भी हम फॉर्म में ए से एस नहीं लगाते, द पुलिस कॉम, ठीक है। अगर यहाँ एक पुलिस होता तो यहाँ कॉम्स हो जाता। अब दूसरा इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाले सेंटेंस को इधर लाएंगे, तुम जा चुके रहोगे, तो यू विल हैव गॉन, यू विल हैव गॉन। उसके बाद बिफोर मेरे आने के पहले, तो आई कॉम, फर्स्ट पर्सन के साथ एस नहीं लगता, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस जो है इस तरह से फ्रेम होते हैं। आप इसको अगर 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये सेंटेंसेस बनाने आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब चलिए कुछ हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, नॉर्मल सेंटेंस का जो हमने पहले बताया था, ठीक है। तो चलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। मैंने यहाँ नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए। स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट टू रखेंगे, फिर विल और शैल को, फिर उसके बाद नॉट को, उसके बाद हैव को, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए इसको बनाते हैं। वह क्रिकेट नहीं खेल चुका रहेगा, तो वह सब्जेक्ट ही, उसके बाद विल, ही विल, उसके बाद नहीं के लिए नॉट, ही विल नॉट, उसके बाद वर्ब 3 ही विल नॉट, सॉरी यहाँ हैव छूट गया, ही विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, ऑब्जेक्ट है। तो ही विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। तुम घर नहीं जा चुके रहोगे, तो यू विल नॉट हैव गॉन होम। मैं खाना नहीं खा चुका रहूँगा, तो आई, उसके बाद शैल, आई शैल हैव नॉट ईटेन फूड। तो इस तरह से ये नेगेटिव सेंटेंस था। आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना होगा, सब्जेक्ट विल या शैल, फिर नॉट, फिर हैव, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मैंने स्ट्रक्चर यहाँ लिख दिया। इसमें आप विल और शैल को बाहर करेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हैव, फिर वर्ब थर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर इंट्रोगेटिव मार्क। क्या वो गाना गा चुका रहेगा। चलिए इसको बनाते हैं इस स्ट्रक्चर पर। तो वह है तो विल लगेगा, तो विल ही, उसके बाद मैंने यहाँ सब विल, उसके बाद सब्जेक्ट, तो विल ही, उसके बाद हैव रखना है, तो विल ही हैव। जैसे मैंने पहले बताया था कि विल और शैल के बाद आपको हमेशा हैव यूज करना है, शैल नहीं। तो विल ही हैव सिंग सैंग संग होता है, तो विल ही हैव संग अ सॉन्ग, उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क। क्या तुम क्रिकेट खेल चुके रहोगे, तो विल यू हैव प्लेड क्रिकेट, उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क। नेक्स्ट है क्या हम लोग सोच चुके रहेंगे, तो शैल वी हैव स्लेप्ट,
सोना का स्लीप होता है, इसका थर्ड फॉर्म स्लेप्ट होता है, उसका वर्ब थर्ड, ठीक है। तो शैल वी हैव स्लेप्ट। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी यहाँ समाप्त होते हैं। आपका स्ट्रक्चर ध्यान में रखना होगा। इसमें शैल विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, उसके बाद भी3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क। अब नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें हम विल शैल को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को, फिर नॉट को, फिर हैव को, उसके बाद वर्ब थर्ड को, फिर ऑब्जेक्ट को, उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक है। इसका काफ़ी लंबा है, इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्या वो घर नहीं जा चुका रहेगा? तो सबसे पहले विल और शैल, तो हम विल को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट ही, विल ही, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो गो है, तो गो वेंट गॉन, तो विल ही नॉट हैव गॉन, सॉरी ये प्लस हो गया, विल ही हैव गॉन, उसके बाद घर, तो इसमें ऑब्जेक्ट हो गया होम, उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क। नेक्स्ट है क्या राम क्रिकेट नहीं खेल चुका रहेगा? तो इसमें विल राम, उसके बाद नॉट, हैव, फिर प्लेड, उसके बाद क्रिकेट, उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क। नेक्स्ट है क्या वे लोग सो नहीं चुके रहेंगे? तो विल दे नॉट हैव स्लेप्ट, स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, ठीक है। उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क। तो इस तरह से ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस भी यहाँ समाप्त होता है। अब हम आपको कुछ सेंटेंसेस दे देते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कुछ यहाँ सेंटेंसेस लिखे हैं, वो आपको बनाने हैं, ये होमवर्क है। इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस समाप्त हो गया। अब स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मैंने पहचान यहाँ लिखा हुआ है। सेंटेंस के लास्ट में आपको रहेगा, रहेगी, रहेंगे और प्लस आपको समय दिया रहेगा। आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी देखे होंगे, उसका भी पहचान था रहेगा, रहेगी, रहेंगे, लेकिन इसमें आपको समय दिया रहेगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। इसमें सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर विल, शैल, फिर हैव, फिर बीन, जैसा कि हर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लग रहा था, और उसके बाद वर्ब में आईएनजी। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि अब यहाँ सिंस हम नहीं लगाएंगे। प्रेजेंट और पास्ट में हम सिंस को रख रहे थे, अब यह फ्रॉम रखेंगे, और फॉर या फ्रॉम, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और हमने पहले आपको सिंस का जैसे ट्रिक बताया था, कहाँ कहाँ सिंस का यूज होता है, अब वहीं पर आप फ्रॉम को रख देंगे, और फॉर जैसे इस्तेमाल हो रहा था प्रेजेंट में और पास्ट में, वैसे ही वो इस्तेमाल होगा। तो आपको बस ध्यान रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस नहीं लगेगा, फ्रॉम लगेगा। और जहाँ जो सिंस का इस्तेमाल हम जहाँ करते थे, अब फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा, उसमें मैंने ट्रिक बताया है कहाँ पर सिंस का यूज होता है, ठीक है, और कहाँ पर फॉर का। अब सेंटेंस है वो 2 दिन से पढ़ता रहेगा, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे ही, उसके बाद इसको रख लेंगे ही के अकॉर्डिंग विल, उसके बाद हैव, फिर बीन, और उसके बाद वर्ब आईएनजी रखेंगे। तो इसमें पढ़ना है तो रीड लिखेंगे और आईएनजी जोड़ेंगे। ही विल हैव बीन रीडिंग, और उसके बाद 2 दिन। तो आपको पता है कि 2 दिन जो है फिक्स टाइम नहीं है, 2 दिन मतलब कब से ये श्योर नहीं हो पा रहे, इस वजह से इसमें फॉर लगेगा। तो ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 डेज, 2 डेज, ठीक है। नेक्स्ट है मैं कल से क्रिकेट खेलता रहूँगा। तो आई, फिर शैल, फिर हैव, फिर बीन, आई शैल हैव बीन, उसका प्लेइंग, क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, प्लेइंग क्रिकेट, आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। और कल से ये फिक्स टाइम है, तो इसमें हम फ्रॉम लगा देंगे, फ्रॉम टुमारो, ठीक है, ये आर है। नेक्स्ट है निशा मंगलवार से गाना गाती रहेगी। तो निशा के अकॉर्डिंग विल, निशा विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, और मंगलवार फिक्स टाइम है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंगिंग अ सॉन्ग फ्रॉम, सॉरी स्मॉल होगा,
फ्रॉम ट्यूसडे। ठीक है, तो इस तरह से ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर था। इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि सब्जेक्ट विल शैल हैव, उसके बाद बिन और उसके बाद वर्ब आईएनजी, और इसमें शैल यूज नहीं करना है, इसमें फ्रॉम यूज करना है। तो इस तरह से हमारा आज फ्यूचर टेंस भी समाप्त हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा टेंस पढ़ा दिया। आपको तीनों वीडियोस देखने, तीनों वीडियो देखने के बाद आपका टेंस जो है एक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हालांकि हम इस पर प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सेंटेंसेस आपको दे देते हैं। ठीक है, ये कुछ सेंटेंसेस मैंने दिया, इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आज हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।